नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन कुमार और एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश बाई अमन कुमार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के पार्ट 1 का हिंदी का भीमराव अंबेडकर के द्वारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आज हम 40 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं और एग्ज़ाम इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। ठीक है, इसलिए आपको देखना बहुत ही आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। ये तो आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भारतीय पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दोस्तों दलित परिवार में हुआ था, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था पर संभव है? तो ये जो है समाजवादी व्यवस्था पर संभव है। ठीक है, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा के आर्थिक पहलू को खतरनाक माना है? जाति प्रथा को सबसे खतरनाक जो माना है जाति प्रथा ही है। ठीक है, ऑप्शन डी बोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था, ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो जाति प्रथा है, ऑप्शन ए। ठीक है, अभी बताएं दोस्तों, सबसे खतरनाक जाति प्रथा को ही मानते थे और ये दलित परिवार से आते थे। जब ये स्कूल जाते थे तो इन्हें पीछे बैठाया जाता था, स्कूल से निकाल दिया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो जाति प्रथा है। ठीक है, जाति प्रथा ही के कारण ही दोस्तों समझिए इस बात को, जाति प्रथा के कारण कोई आदमी मान के चलिए मोची है और मोची के काम करना मोची के काम करता है। अगर कोई दूसरा आदमी मान के चलिए दूसरा आदमी है, कोई दूसरा जात के मोची के काम करना चाहता है तो नहीं होता था पहले ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो ये जो है श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा या श्रमिक विभाजन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संबंधित है? किस भाषण से लिया गया है? तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर है। सबसे हार्ड क्वेश्चन है यही दोस्तों, समझ रहे हैं दोस्तों आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है मूल नायक क्या है? मूल नायक एक पत्रिका है। ठीक है, ये जो एग्जाम में हर बार पूछता है, हर साल पूछता है। 2022 में नहीं पूछा था, 23 में जरूर पूछेगा। ठीक है, एक साल बीच करके पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो अस्वाभाविक है। ठीक है, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? रोजगार सृजन पैतृक पेशा। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा पैतृक पेशा। इसका मतलब क्या होता है? पैतृक पेशा का मतलब जो हमारे पूर्वजों छोड़ गए हैं, क्या जाति प्रथा बनाए हैं कि जाति के वो है, ये जाति के वो है, तो इसी को कहते हैं पैतृक पेशा। ठीक है, पूर्वजों ने बना के गए हैं उसी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम था भीमाबाई, ऑप्शन डी। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रामचंद्र शुक्ल, ललाई सिंह यादव, नलिनी बिलोचन शर्मा। दोस्तों इसी में आप लोग गलती करते हैं कि कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें भीमराव अम्बेडकर होता है तो आप लोग समझते हैं कि इन्हीं का बात है तो यही इसी में मतलब मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ललाई सिंह यादव हो जाएगा, रूपांतरित है ललाई सिंह यादव का। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु कहा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, ऑप्शन डी। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कितना बार आ गया दोस्तों? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मतलब घुमा घुमा के ऑप्शन दे रहा है क्वेश्चन में, तो वही कह रहा है। आप लोग याद रखिएगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो
बहिष्कृत भारत का, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो महू नगर में होता। बोला है राज्य, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है डॉक्टर अम्बेडकर ने, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर कहो चाहे अम्बेडकर डॉक्टर को, अम्बेडकर साहब भी कह सकते हैं इनको, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की, मतलब कब पीएचडी किए थे तो 1916 ईस्वी में किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर जी की रचना है, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है पेशे से दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है जाति प्रथा को, ठीक है। पेशे मतलब जाति प्रथा ही निर्धारित करती है कि हमको क्या काम करना है। मान के चलिए कोई मोची है, वो काम करता है मोची का, तो कोई दूसरा आदमी मोची का काम नहीं कर सकता है, मोची का काम कर सकता है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों इस चैनल पर 12th के सारे साइंस का वीडियो, आर्ट्स का नहीं मिल, हिंदी इंग्लिश मिल जाएगा, और साइंस का सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाले हुए हैं, 10th का भी डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी 10th का हिंदी का एक पाठ केला है, 2-3 दिन के बाद मैसेज कीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए या मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप पर, नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, ये जो होगा हानिकारक, आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है कौन? जाति प्रथा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, मतलब बहुत सारा इनका रचना है, तो इसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा नहीं है। द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश में ही पूछेगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है श्रम विभाजन, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे ज्योतिबा फूले थे, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है 31 में किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब ने उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? तो बड़ौदा नरेश के, ठीक है, ऑप्शन सी, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर ही होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। ये सब इनका बुक लिखा गया है, ठीक है। अभी 33 में कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम रामजी सकपाल था, ठीक है, ऑप्शन बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 34 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, ठीक है, 1956 के दिल्ली में हुई थी, 1956 ईस्वी में दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ, तो ये मरे थे, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है जातिवाद के फोस्को द्वारा श्रम विभाजन किसके द्वारा, मतलब किसके दूसरा रूप माना जाता है? तो ये हो जाएगा जाति प्रथा के। जातिवाद, जाति प्रथा भी हो सकता है, कुछ भी घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाइड हिंदी के कितने खंडों से प्रकाशित हो चुके हैं? तो 21 खंडों में इनकी जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लिए ये जो है पाठ 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है, और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि से जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है, ठीक है, जातिवाद बहुत है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। 38 में कहता है डॉक्टर अम्बेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है
भारत की जाति प्रथा की विशेषता है, भारत की जाति प्रथा की यह श्रमिक अस्वाभाविक विभाजन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 समझिए दोस्तों। इसमें बोला है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे की वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। देखिए दोस्तों, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, दूध में अगर पानी मिला दिया जाता है तो दूध दूध नहीं होता है। वैसे समझिए दोस्तों, अगर जातिवाद है तो सभी लोग एक नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ने 40 में कहता है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, मतलब जिसमें सभी लोग समान हो, न जाति प्रथा हो, न कुछ हो, सभी लोग एक जैसा हो। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज भर इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।